मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मी चरम पर है और आज हम पहुंचे हैं सागर जिले की सुर्खी विधानसभा। ये विधानसभा हाई प्रोफाइल है क्योंकि यहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं कद्दावर नेता कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह। आज हम दिन भर गोविंद सिंह के साथ रहेंगे, इसके साथ ही जानेंगे सुर्खी विधानसभा के समीकरण क्या है। तो चलिए आइए चलते हैं सुर्खी विधानसभा। महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का सुर्खी विधानसभा के नगर पंचायत राहतगढ़ में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। तो इस बार क्या देख पा रहे हैं साहब, समीकरण क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मुकाबले में कोई है नहीं। काहे पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। साहब कोई तो होगा, कोई नहीं है टक्कर में। बिल्कुल एक तरफा चुनाव है, बिल्कुल सुनामी आने वाली है। देखना आप 7 तारीख को, 17 तारीख को जब वोट पड़ेगा और 3 तारीख को जब रिजल्ट खुलेगा। कांग्रेस है, दूसरे दल हैं, निर्दलीय हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सम्मानित गोविंद राजपूत जी, और जो भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और गोविंद राजपूत जी ने जो इस क्षेत्र में विकास कराया है अद्वितीय है। आज तक कभी किसी विधायक ने इतना बड़ा विकास, यानी चारों ओर विकास की गंगा बह रही है। हर जगह गोविंद राजपूत का काम दिख रहा है, चाहे स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे पुल हो, पुलिया हो, चाहे रोड हो, चाहे सामुदायिक भवन हो, चाहे वो हमारा मंगल भवन हो, चाहे हमारा वाटरफॉल हो, चाहे बनैनी घाट हो, चारों तरफ विकास ही विकास दौड़ रहा है और जन कल्याणकारी योजना है। अच्छा साहब जो बताइए, राहतगढ़ है ये, किससे राहत किसे मिलेगी? राहत सभी आम जनता के लिए राहत है यहाँ पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कल्याणकारी योजनाएं इतनी चल रही हैं और सुर्खी क्षेत्र में जितना भी विकास हुआ है आज तक किसी अन्य नेता ने नहीं कराया है। जो भी विकास हुआ वह गोविंद सिंह राजपूत जी की। साहब राहतगढ़ में कितनी राहत है? राहतगढ़ में बहुत सी राहत है, राहत ही राहत है। राहत है। चलिए और जी, सिविल हॉस्पिटल भी बनी है राहतगढ़ में। अच्छा, वाटरफॉल जो हमारा जलप्रपात की नगरी राहतगढ़ कहलाती है, तो वाटरफॉल का सौंदर्यीकरण जो है वो गोविंद भैया के द्वारा किया गया। और स्टेडियम है, 50 बिस्तर का एक सिविल हॉस्पिटल बन के तैयार हो गया। रोड है। तो साहब राहतगढ़ में राहत है? राहत है, राहतगढ़ में राहत है। तो इस समय देखें कि इंतजार हो रहा है गोविंद सिंह राजपूत का, यहाँ पर आएंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी यहाँ पर सभा होने जा रही है और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो सभा स्थल पर लोग पहुंच चुके हैं। इंतजार हो रहा है कि बीजेपी के स्टार प्रचारक ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर आएंगे और सभा को संबोधित करेंगे। इस समय हमारे साथ है आकाश सिंह राजपूत, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी गोविंद सिंह हैं, उनके बेटे हैं। आकाश जी, क्या लग रहा है इस बार सुर्खी में? सुर्खी में एक बार फिर कमल खिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से फिर से बनने जा रही है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं युवाओं का उत्साह है, युवाओं का जन सैलाब है और जितना भी प्यार उमड़ के आ रहा है यहाँ के लोगों का, उससे ये निश्चित होता है कि सुर्खी में लहर केवल कमल की है, भारतीय जनता पार्टी। आप प्यार की बात कर रहे हैं कि प्यार उमड़ रहा है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि जो प्यार है वो वोट में कन्वर्ट होगा? वो तो जो मेहनत करता है, जो किसान फसल को सींचता है, बोनी करता है, बखनी करके फसल जब बेचने जाता है तो निश्चित तौर पे आशीर्वाद किसान को मिलता है। उसी तरीके से ऐसा नहीं है कि हम लोग आज चुनाव है तो आज जनता के बीच में, हम लोग निरंतर उसी कसौटी पे 5 साल तक परिवार की तरह लोगों से जनसंपर्क रहते हैं, उनके सुख दुख में शामिल रहते हैं, लोगों के लिए, शिक्षा के लिए, खेल के लिए, रोजगार के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते हैं। लोग विकास कार्य में लग जाए। तो ये थे आकाश सिंह राजपूत और कैंपेनिंग में निकले हुए हैं। हालांकि उनका दावा है, प्रचार प्रसार है, कैंपेनिंग है, लगातार 5 साल करते आ रहे हैं। कैमरामैन लवनी सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 सुर्खी। गोविंद सिंह राजपूत सभा स्थल पहुंच चुके हैं। आप सर सभा करने जा रहे हैं, लेकिन लोगों ने पहले ही जो है प्रचार शुरू कर दिया। अब प्रचार का समय, प्रचार होगा ही, क्या होगा। राहतगढ़ में क्या देखते हैं आप? राहतगढ़ में जितने चुनाव लड़ा हूं, हर चुनाव में यहाँ से जीत हासिल हुई है। इस बार भी यहाँ से रिकॉर्ड जीत हासिल करने के लिए मतदाता तैयार हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर आ रहे हैं, बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। राहतगढ़ में ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, क्या जलवा चलेगा?
देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी स्टार प्रचारक हैं और सभी वर्गों में उनकी स्वीकार्यता है, चाहे बुजुर्ग हो, युवा हो, महिलाएं हो, बुद्धिजीवी हो, हर वर्ग उनको सुनना चाहता है। यही कारण है कि उनकी सभाएं भी बहुत ज्यादा हो रही हैं। सभाएं काफी ज्यादा हो रही हैं और इस समय कुछ ही देर बाद जो राहतगढ़ में जो गोविंद सिंह राजपूत की सभा है वो फिलहाल देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि गोविंद सिंह राजपूत यहां पर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचेंगे, उसके बाद सभा शुरू होगी और गोविंद सिंह राजपूत कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के स्टार प्रचारक तो हैं ही, साथ ही उनकी हर वर्ग में पकड़ है और इस पकड़ का गोविंद सिंह राजपूत को लाभ मिलेगा। सुर्खी विधानसभा में जो तस्वीरें देखें अलग अलग देखने को मिल रही हैं और एक तस्वीर आप देख पा रहे हैं, सभा को सुनने के लिए लोग पहुंचे हैं और लोगों के बीच चलते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। क्यों साहब, जहां जगह मिल गई वहीं बैठ गए और का बैठे और का। और इस बार क्या सुर्खी में पंजा के फूल देख तो रहा है फूल हैं? हाँ। ये फूल दिख रहा है, फूल आना ही चाहिए। तो कहाँ से हैं आप? राहतगढ़ से। अच्छा, क्या कर रहे हैं साहब? हम तो भाजपा में है और भाजपा ही में वोट दे और भाजपा ही ने काम किया है और भाजपा ही काम कर पाएगी और कोई पार्टी ना काम कर पाई है ना कर पाएगी। कांग्रेस तो बोलती है कि साहब हमने काम किया, आज तक नहीं किया कांग्रेस ने कोई भी काम। जब से भाजपा आई है भाजपा ने काम किया और भाजपा ही काम करेगी। तो दादा कहाँ से हैं आप? यहीं से है, राहतगढ़ के। हाँ, अभी जाने फूल वाले है, फूल में जाएंगे हम लोग। फूल क्यों? फूल ही है हम लोग। क्यों? वो शुरू से लेते हैं, उन्हीं को देते हैं। कह रहा मैं लवनी सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 सुर्खी। ये भी एक संयोग है, ये कमलनाथ जी जैसी नगर आए और दूसरे दिन महाराज आ गए और कल कमलनाथ जी बहुत यहां बोल के गए हैं, आज महाराज फिर आ गए यहां का जवाब देने के लिए। मध्य प्रदेश का मंत्री नहीं, आपके घर का बेटा है, आपका भाई है और सबसे महत्वपूर्ण आपका सेवक है और आपका रक्षक है गोविंद राजपूत जी। जिस व्यक्ति ने जीवन भर इस सुर्खी की सेवा की, 30-35 साल पहले एक बीज बोया गया था सुर्खी में। उस बीज को आपने खाद दिया, उस बीज को आपने पानी दी, आज वो बीज एक वट वृक्ष के रूप में खड़ा है आपको छाया देने के लिए। और इस समय हमारे साथ हैं कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत जी। सर, आप सभाएं चल रही हैं, दौरे चल रही हैं, लगातार जनसंपर्क, अभी तस्वीर कैसी है? देखिए, तस्वीर अच्छी है और लोगों का रुझान भी अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। और जहाँ तक मेरी बात है तो मैं तो अपनी विधानसभा में 12 महीने 24 घंटे लोगों के लिए उपलब्ध रहता हूँ। हमारे यहाँ चुनाव 2 मुद्दों पर हो रहा है, एक विकास और एक आत्मीय संबंध। तो हमारे विधानसभा में पारिवारिक संबंध जो हैं बहुत पुराने हैं और हम लोग एक परिवार की तरह, भाईचारे की तरह रहते हैं। और दूसरी तरफ जहाँ तक विकास की बात है तो मैंने क्षेत्र में, आप समझिए कि अभी मुझे कोरोना के बाद मात्र 2 साल मिला।
इन 2 साल में मैंने कम से कम सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में अभी 15,000 करोड़ के काम चल रहे हैं। तो जितनी घोषणाएं हमने उपचुनाव में की थी अपने, वो सारी घोषणाएं हमने करीब करीब पूरी कर दी। हमने देखा आपने परिवार की बात कही है और आपका परिवार भी हम देख रहे हैं, क्योंकि दिन भर हम साथ में हैं, तो पूरा परिवार भी अलग अलग इलाकों में निकला हुआ है, उनका भी जनसंपर्क जारी है। हाँ, चुनाव में तो सभी लोग निकलते हैं, हमारे परिवार के, हमारी पत्नी भी निकलती है, बेटा भी निकलता है, भाई भी निकलते हैं, सभी लोग निकलते हैं। और एक आत्मीयता है, मतलब चुनाव में ऐसे लगता है जैसे अपने घर में अपने लोगों से मिलजुल रहे हों, ऐसा ही लगता है कि हम चुनाव में कोई बहुत बड़ा हमको मुकाबला करना पड़ रहा हो या बहुत बड़ा कोई परेशानी की बात है, ऐसी स्थिति दिन में नहीं होती। आप जब लोगों के बीच जा रहे हैं और जो विकास की कामों की बात कर रहे हैं, लोग जिक्र करते हैं कि उनके इलाके में क्या काम हुए हैं। देखिए, ये विकास का मुद्दा सुर्खी में है। आज सुर्खी, हमारे यहाँ 5 बड़े कस्बे हैं, राहतगढ़, सुर्खी, जयसिंहनगर, बिलेरा और सीहोरा। इन बड़े कस्बों में आप जाके देखिए बड़े बड़े काम, हर आदमी बोलेगा हाँ काम तो गोविंद भैया ने कराए। इसके अलावा जेरा परियोजना, बड़ी परियोजना सिंचाई के लिए, ऐसी 3-4 परियोजनाएं हम लाए हैं। इसके अलावा हर गांव में जल का संकट निपटाने के लिए मैंने करीब करीब हर गांव में पानी की टंकियां बनवाई हैं, जो बन रही हैं, बन चुकी हैं। और इसके अलावा घर घर में टोटी से, नल से पानी पिलाना प्रधानमंत्री जी का विशेष प्रयास से और हमारी विधानसभा में हमारी विशेष मेहनत से हम हर गांव में पानी की टंकियां बना रहे हैं और हर घर के सामने टोटी लगकर पानी पिलवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा मुद्दा है। आज पूरी विधानसभा में हर गांव में सड़कें हैं, हर गांव में स्कूल हैं। यही चीज़ तो चाहता है लोग, और क्या चाहते लोग। कांग्रेस को क्या देखते हैं? कांग्रेस भी खूब सारे वादे लेकर चुनावी मैदान में है, आपकी विधानसभा में है। कांग्रेस पर लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में वही कमलनाथ जी हैं जिन्होंने कहा था कि हम 2 लाख रुपया तक का कर्जा माफ करेंगे। इसी 2 लाख कर्जे पर सरकार बन गई थी, लेकिन सरकार बनते ही साथ उन्होंने कोई कर्जा माफी नहीं की। उन्होंने कहा था बिजली का बिल हाफ कर देंगे, बिजली का बिल हाफ नहीं किया। उन्होंने कहा था हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे, पर किसी बेरोजगार के लिए 1 पैसा भत्ता नहीं दिया। तो ये सारी लोग समझ रहे हैं कि चुनावी जुमलेबाजी है। चुनाव के बाद में कांग्रेस सरकार न घोषणा पूरी करती है न करेगी, इसलिए बहुत गंभीरता से नहीं ले रहा है। हाँ, भाजपा में जरूर लोग कह रहे हैं कि किसान सम्मान निधि 1,000 रुपया महीना हर किसान को आता है। किसान मानते हैं कि प्रधानमंत्री ने सम्मान निधि भेजी। आज महिलाओं के लिए 1,000 रुपया, मतलब करीब 1250 रुपया हर हमारी बहनाओं को आज लाडली बहना का आ रहे हैं। तो लोग मानते हैं कि हाँ, भाजपा सरकार ने जो कहा वो किया। आज मोबाइल देना हमारा जी। आज लाडली बहनाओं के लिए जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी कि 1,000 1250 रुपये देंगे, वो बाकायदा मिल रहे हैं, तो लोग विश्वास कर रहे हैं। आज आम जनता के लिए चाहे खाने का राशन हो, मिल रहा है, समय से मिल रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि अगले 5 साल और फ्री राशन मिलेगा। ये बड़ी बात है। लोगों के लिए मकान मिल रहा है, फ्री कुटी मिल रही है। लोगों के लिए 5 लाख रुपया तक का उपचार के लिए पैसा मिल रहा है। तो लोग ये कहते हैं कि जीवन से लेकर मृत्यु तक भाजपा कुछ ना कुछ हर व्यक्ति को दे रही है। इसलिए लोग मानते हैं कि भाजपा पर विश्वास है और भाजपा जो कहती है वो करती है। पूरे क्षेत्र में बात करें तो राजनाथ सिंह आ चुके हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार दौरे कर रहे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी आपके लिए सभाएं की हैं। उन सभाओं का असर कितना है? देखिए, बड़े नेता जब आते हैं तो बड़े नेताओं के आने से स्वाभाविक असर होता है। लोग सुनते हैं, उनकी भाषण को ध्यान से अनुसरण भी करते हैं और बड़ी बड़ी बातें वो मिलती हैं। जैसे हमारे यहाँ रेल मंत्री आए थे, रेल मंत्री ने कहा कि सुर्खी विधानसभा में रेल लाइन से जोड़ने की बात गोविंद सिंह राजपूत ने की थी। मैं जल्दी से जल्दी चुनाव बाद गोविंद भाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलवाऊंगा और सुर्खी विधानसभा भी रेल कनेक्टिविटी से सागर तक जुड़े, ये कोशिश करूंगा।
तो लोगों को विश्वास जागा है कि सुर्खी विधानसभा में रेल लाइन रहेगी। ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें आती हैं तो निश्चित रूप से लोगों को, जनता को, क्षेत्र को फायदा होता है। एक सवाल और कि अब जब जनता आप पर भरोसा जताती है तो ऐसे कौन से 5-7 बड़े काम हैं जो आप प्लान कर रहे हैं, जिनका पूरा जो नक्शा है आपने तैयार कर रखा है? ऐसे कौन कौन से काम होंगे जो कि आने वाले 5 साल में हम सुर्खी को देखें तो सुर्खी का नक्शा वो होगा? देखिए, सुर्खी में बहुत सारे काम तो हम कर चुके हैं और बहुत सारे काम करना है। काम का अंत नहीं होता, विकास का अंत नहीं होता। मैं तो चाहता हूं कि सुर्खी विधानसभा एक विकसित विधानसभा के रूप में जानी जाए और प्रदेश में सुर्खी विधानसभा का भी एक नाम हो। काम के बारे में यह मेरी कोशिश रहेगी। तो ये थे गोविंद सिंह राजपूत, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं। और अभी हम देखें तो दिन भर हम उनके साथ हैं। अभी क्षेत्र में ही जा रहे हैं, सभा निपटाई है, उसके बाद फिर अब घर घर जाकर प्रचार, गाँव जाकर प्रचार किया जा रहा है और वो पूरे एक प्लान को लेकर इस बार चुनावी मैदान में हैं। कैमरामैन लवली सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 सुर्खी। अब हम सुर्खी विधानसभा के एक गांव में पहुंचे हैं और हम यहां पर आए हैं तो लोग भी इकट्ठा हो गए हैं। भैया कैसे हैं? बढ़िया बस। तो अभी तो खूब चुनाव है यहाँ पर। हाँ, काम वाम हुए कि नहीं हुए? काम बहुत सारे हुए इधर बिलहरा में। कौन कौन से काम हुए? काम को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना है, आवास आए हैं, सब व्यवस्था है इधर, पानी की व्यवस्था है और रोड की व्यवस्था है, बाकी सब व्यवस्था। उप तहसील भी बनवाई माननीय जी ने, सब विकास किया है। बड़ी बहना के पैसा गिर रहा है, मोड़ियों को पैसा दे रहे, शादी को गोलियों ने बकर दी, कॉलेज भी बन रही, हर काम हर बात की सुविधा है हमारे को, कोई दिक्कत नहीं है। खेप लेके पानी लेके आते हमारे कॉलेज बन रहा है। हाँ, कॉलेज भी बन रही, नगर परिषद हो गई, कॉलेज बन रही, हर कछु स्कूल के लाना है, हर चीज, हर व्यवस्था है। क्या नाम है आपका? हमारा जनक रानी हरवार बेलेरा से जी मेरा सुर्खी क्षेत्र लगता है और जो हमारे मंत्री जी बने हुए हैं जब से बहुत अच्छा कारोबार बेलहरा माने क्षेत्र के अंदर चल रहा है। हर बात की सुविधा है, हर कछु से जो हमारा। अम्मा जी, आपका क्या नाम है? संतोष रानी जी। सब सुविधा है, पानी की है, पानी मुड़ से धर के ले आए, 2-2 घंटा धर के ले आए, सबकी सुविधा है। कुआं से ले आते थे पानी हम, जब गोविंद सिंह भाई साहब ना थे तो हमारे कुआं से पानी लिया, दो बासन ला के सिर पे रख के लिया। अब जब से सुविधा इतनी हुई कि हमारे घर पे पानी मिलाते, अब घर ही पे आ रहा पानी। अब पहले हाथी बहुत मुसीबत, अब कछु की परेशानी नहीं है। तो दिन भर की जो चुनाव सभाएं हुई हैं और जो अलग अलग गांव में जाकर प्रचार हुए, उस बीच हमने लोगों से जानने का प्रयास किया कि आखिरकार जो तमाम दावे किए जाते हैं उनकी हकीकत क्या है। कैमरामैन लवली सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 सुर्खी।